हाँ देखिए, जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई 21 फरवरी को केंद्र के अर्ध सैनिक फोर्सों ने, पुलिस ने खनौरी पर की है, इधर भी 13 इंजर्ड हुए थे। उधर 100 से ज्यादा इंजर्ड हुए एक युवा को शहीद किया गया। उसके विरोध में कल पूरे देश में काला दिवस, हर तरह के व्हीकल के ऊपर काले झंडे और अर्थी भी जलाई गई। एक कार्यक्रम था जो कल दो बड़े फोरमों की मीटिंग हुई है, केएमएम किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक। उन्होंने जो निर्णय लिया है वो ये है कि आज हम कैंडल मार्च करेंगे दोनों बॉर्डरों के ऊपर। लोगों को भी आह्वान अपने तरफ से, जो शहीदों को जिस तरह से श्रद्धांजलि दे सकते हैं। 25 को जैसे आपको ज्ञात होगा फिर डब्ल्यूटीओ की मीटिंग आ रही है, तो यहाँ दोनों बॉर्डरों के ऊपर हम एक कन्वेंशन करेंगे, बुद्धिजीवी बुलाएंगे, चर्चा करेंगे उसके ऊपर किस तरह से खेती को प्रभावित करोगी डब्ल्यूटीओ की पॉलिसी। 26 को पूरे देश भर के हर गांव, हर गली कूचे को आह्वान कर रहे हैं किसान मजदूर को भी डब्ल्यूटीओ और कारपोरेट घराने प्लस जो मर्जी उसमें जोड़ ले, उसको अर्थी दहन किया जाए हर गांव में, हर कूचे में। सुबह दोपहर बाद यहाँ शंभू बॉर्डर पर 20 फुट ऊंचा बड़ा हम पुतला बनाएंगे कारपोरेट घरानों का और डब्ल्यूटीओ का। इस तरह से खनौरी पर भी, तो यहाँ दोपहर बाद यहाँ भी पुतला दहन होगा। 27 को किसान मजदूर मोर्चा अलग अपनी रणनीति तय करेगा, एसकेएम गैर राजनीतिक अलग राजनीति तय करेगा। 27 को दो फोरम बड़े देश के सभी नेताओं को बुलाएंगे और चर्चा करेंगे। 28 को दोनों फोरम मिलकर चर्चा करेंगे भी किस तरह से आगे का कार्यक्रम किया जाए, और 29 को अपना आगे का ऐलान आएगा। ये सब नई चीजों जो फैसले हमने किए हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको यही बता रहा हूं, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है इसके बारे में 29 को निर्णय लेके बताएंगे। सभी देश के संगठनों को बुलावा भेज रखा है। 27 को अलग अलग फोरम हमारे वार्ता करेंगे, 28 को दोनों ज्वाइंट फोरम वार्ता करेंगे और 29 को पीसी में सारा आगे का ऐलान आ जाएगा। हाँ देखिए, दो बातें हैं। जो प्रपोजल वहां बनी थी, एक तो उनको शहीद ऐलानने का था, लगभग वो उसके ऊपर तो सहमति बन गई, बोर्ड बैठ गया, फिर पोस्टमार्टम का था। लेकिन जो उसमें से एक बात रहती थी कि जो 302 का पर्चा जिन्होंने शुभकरण जी को शहीद किया या 100 से अधिक फट्टड़ हुए, जिन्होंने बर्बरता से हमारी गाड़ियां तोड़ी, उनके ऊपर 302 का पर्चा देने की बात मान ली थी। अब अभी तक दिया नहीं गया, तो उनके परिवार ने आगे आके बोल दिया भी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। देखिए, एनएसए कल हरियाणा सरकार ने लगाने का निर्णय लिया, अपने लगाना, अपनी मर्जी से लगाने का निर्णय लिया, अपनी मर्जी से वापस कर लिया। तो उनके ऊपर लोगों का दबाव तो बहुत है। तो हरियाणा में तो 50,000 से अधिक अर्धसैनिक फोर्स गांव में घूम रहे हैं। और देखिए, जो बैरिकेडिंग अभी शंभू पर है, खनौरी पर और इसके साथ डबवाली पर, इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा। हम बोलते हैं इसका तो जो हमारी पंजाब की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा, जो हरियाणा पूरी तरह, आप देखिए गाजीपुर भी जाम है, शंभू भी और टिकरी भी, तो आवाजाही में मुश्किलें आ रही, तो उसका हर्जाना केंद्र से भराना चाहिए जो हमारी अर्थव्यवस्था पर बेलोड। हमने तो रोके नहीं बॉर्डर। सरकार की तरफ से कोई नई कमेटी आई है या फिर कोई प्रपोजल आया आपके पास? नहीं, अभी सरकार का कोई न्योता नहीं है। तो सरकार ने जो 5 क्रॉप्स का 5 फसलों का, देखिए वो प्रपोजल हमने रद्द कर दिया, उस पर सोचने का कोई निर्णय नहीं। उसका कोई स्पेसिफिक कारण था? देखिए, हमने तब भी बता दिया था, बार बार प्रेस को आपको ज्ञात नहीं, इतनी बड़ी एजेंसी है, हमने कहा था भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने करनी नहीं है, हमें तो एमएसपी लीगल गारंटी कानून चाहिए। इसके ऊपर तो आपके प्रोक्योरमेंट पे ज्यादा पैसे लगेंगे। हम जो एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की बात कर रहे हैं उनमें 1.5 लाख करोड़ रुपया लगेगा, तो हमने वो प्रपोजल रद्द कर दी। तो आगे आप क्या चाहते हैं? पूरे 23 क्रॉप्स पे? हाँ,
23 क्रॉप्स के ऊपर लीगल गारंटी कानून दिया है, किसान मजदूर का कर्ज खत्म किया जाए, लखीमपुर खीरी का इंसाफ है, सभी केस वापस लेने की बात है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2023 को रिमूव किया जाए, इस तरह की मांगे हैं पूरी। और बंदेर साहब की हाल चाल जी जान दो यार, ठीक होना सी मत आए 2-3 कट ले लेना।